ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भगवद गीता अध्याय 1 कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। श्लोक संख्या 3। पश्यतां पांडुपुत्राणाम् आचार्य महतीं च मुं व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमतः। हे आचार्य, पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखें जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। हरे कृष्णा। तो हम करेंगे भगवद गीता का तीसरा श्लोक। तो हमने कल सुना था कि किस प्रकार से दुर्योधन अपने गुरु के पास जाने की प्लानिंग करते हैं। तो हम ये देख रहे थे कि किस प्रकार से गुरु के पास जाना चाहिए और क्या एक्चुअली में वो करते हैं। तो दुर्योधन ने जब व्यूह रचना देखी पांडवों की, तो हम लोग श्लोक संख्या 2 से 11 हमने सुना था कि 2 से 11 में दुर्योधन का कुछ डर दिखेगा और दुर्योधन की डिप्लोमेसी दिखेगी, उसका जो शातिर दिमाग था, कैसे वो खेलता है लोगों के साथ, ये दिखेगा श्लोक संख्या 2 से 11 में। तो हमने देखा कि व्यूह रचना देखते ही वो अपने गुरु के पास गया और गुरु से ये बोला, हे आचार्य, पांडुपुत्र की विशाल सेना को देखें जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। तो जो कहना चाह रहे हैं, अगर उसके मतलब को समझेंगे तो इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द हुए। वो क्या कि एक तो ये जो ये विशाल सेना का जो व्यवस्था की गई है, वो व्यवस्था किसने करी है? वो व्यवस्था द्रुपद के पुत्र ने करी है। तो द्रुपद का पुत्र जो है धृष्टद्युम्न। अब जो धृष्टद्युम्न है वो कौन है, ये समझना इसमें बड़ा आवश्यक है। तो इसके समझने के लिए आपको एक समरी में आप कहानी सुनाए तो द्रुपद और द्रोणाचार्य एक ज़माने में मित्र थे और उसके बाद बहुत बड़े शत्रु बने। तो कुछ ऐसा हुआ कि एक समय पर किसी तरह से द्रुपद ने एक प्रतिज्ञा दी अपनी मदद, अपने लिए मदद मिलने पर द्रोणाचार्य को कि मैं तुम्हें आधा राज्य दे दूंगा। लेकिन द्रोणाचार्य ने कहा, मैं तो साधु आदमी हूँ, मुझे क्या इसकी आवश्यकता है। लेकिन कालांतर में उनको इसकी आवश्यकता पड़ी और द्रुपद के पास कुछ मदद के मांगने के लिए गए और बोलते हैं, तुमने एक दिन प्रॉमिस किया था कि तुम मदद करोगे समय आने पर। तो द्रुपद ने कहा, क्या बात करते हो, तुम्हारा और मेरा क्या मेल? मैं एक राजा हूँ, तुम एक सड़क में घूमने वाले व्यक्ति हो, कौन सा वचन, कैसा वचन? ये सुनकर द्रोणाचार्य को बहुत दुख हुआ और क्रोध भी आया। उन्होंने, वो बहुत बड़े धनुर्धर तो थे ही, उन्होंने अपने शिष्यों की मदद से द्रुपद को हरा दिया और उसका राज्य हड़प लिया। और उसके बाद द्रुपद को बुलाया, लो तुमने तो नहीं दिया, मैं तुम्हें यह आधा राज्य दान में देता हूँ। और एक क्षत्रिय के लिए इस प्रकार से बोला जाना, दान में कुछ मिलना, उसके प्राण दान कर देना मृत्यु के बराबर है। तो जब द्रुपद के साथ ऐसा हुआ तो उसने भी प्रतिज्ञा करी, मैं इसका बदला जरूर लूँगा। और द्रुपद ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया इसी उद्देश्य से कि इस यज्ञ में जो संतान की उत्पत्ति होगी वो द्रोणाचार्य की मृत्यु का कारण बने। तो इस तरह से संसार में कई बार यज्ञ, कई बार क्या, अक्सर जो भी कार्य किए जाते हैं, धार्मिक कार्य जिसको हम धार्मिक कहते हैं, जो वास्तव में कर्मकांड होते हैं, वो किसी हेतु से होते हैं, अपने किसी फायदे के लिए, ना कि अपने आध्यात्मिक फायदे के लिए, अपने शारीरिक फायदे के लिए, अपने परिवार के लिए, भौतिक उन्नति के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। इसलिए इस संसार में कर्म बांधता है। लेकिन एनीवे, द्रुपद ने ये कर्म कर ही दिया और उसके बाद पुत्र हुआ धृष्टद्युम्न, जो कि द्रोणाचार्य की मृत्यु का कारण बनना था। ये बात द्रोणाचार्य को मालूम थी। अब क्या होता है, समय बीतने पर द्रोणाचार्य को ही धृष्टद्युम्न को का गुरु बनाया जाता है। हाँ, ऐसा जमाना था कि द्रोणाचार्य जानते थे कि ये व्यक्ति मेरी मृत्यु का कारण बनेगा, लेकिन फिर भी वो धृष्टद्युम्न को पूरी ट्रेनिंग देते हैं, ये सोचते हुए कि ये व्यक्ति मेरी मृत्यु का कारण बन सकता है। तो ये करेक्टर हम देखते हैं कि जब व्हेन इट कम्स टू आवर ड्यूटी, जब हमारी ड्यूटी का समय आता है तो हम उसको बड़ी ईमानदारी से करते हैं, चाहे उससे हमारा अहित ही क्यों ना हो रहा, बड़ी ही ईमानदारी से, पूरी तल्लीनता से हम उसको करते हैं। तो द्रोणाचार्य एक ऐसे ही व्यक्ति थे जिन्होंने कि बहुत ही ईमानदारी से धृष्टद्युम्न को ये ट्रेनिंग दी और आज वही धृष्टद्युम्न उसी ट्रेनिंग को लेते हुए
पांडवों की सेना की व्यू रचना कर रहा था, कर चुका था, और जो कि देखने में ही लग रहा था कि बहुत ही बढ़िया ढंग से किसी ने करी है। अब जो है दुर्योधन का देखिए, दुर्योधन का भाव। दुर्योधन ने क्या बोला, तो विशाल सेना को देखें जरा, गुरुदेव देखो जरा। अब देखो आपके बुद्धिमान शिष्य, देखिए व्यंग कस रहे हैं एक तरह से कि आपका शिष्य है बुद्धिमान, द्रुपद का पुत्र है, ध्यान रखो इस बात को, वरना तो इतना इनफ था कि आपका शिष्य है, लेकिन साथ में बोला द्रुपद का पुत्र। क्यों बोला, क्योंकि ये जताने के लिए ये वही द्रुपद है जो तुम्हारा दुश्मन है, और ये वही पुत्र है जो तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। आज आपकी ट्रेनिंग की वजह से, आपकी लापरवाही की वजह से देखिए इसने क्या करतब दिखाया है, और हमारी जान को मुसीबत पड़ गई है। तो इस प्रकार से हमने सुना था पिछले श्लोक में कि राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया। ये ठीक उसी तरह से है जैसे आजकल के गुरु बन गए हैं और आजकल के शिष्य बन गए। आजकल गुरु की कृपा जानते हैं क्या होती है? आपने गुरु कृपा लिखा हुआ सबसे कहाँ देखा है, ज्यादा कहाँ देखा है? गाड़ी के पीछे। गुरु की मर्सी, गुरु की ब्लेसिंग, गुरु का आशीर्वाद, गुरु की कृपा, गुरु जी गाड़ियों के पीछे। यानी कि गुरु की जो कृपा है वो है ये गाड़ी। ये गाड़ी मिल गई, ये गुरु की कृपा है। ये बिजनेस चल पड़ा, ये गुरु की कृपा है। इसकी शादी हो गई, मेरे बच्चे की बड़ी मुसीबत से हो ही गई, गुरु की कृपा है। इसका बच्चा हो गया, गुरु की कृपा है। तो आजकल गुरु की कृपा यही हो गई है, तो गुरु के पास लोग जाते भी इसलिए हैं। इसलिए गुरु बनाना एक फैशन सा हो गया है। हमारे जीवन में गुरु नहीं है तो बड़ा खतरा है भैया आपको, तो कोई तो गुरु बनाना ही पड़ेगा। वास्तव में गुरु का पर्पस क्या है? गुरु का पर्पस है जो भगवान से हमारा रिलेशन को बताए, हमें अपने बारे में जानकारी दे। हाँ देखिए शास्त्र एक ज्ञान की एक खान है, मतलब कि एक खान होती है ना, खान जो जमीन के नीचे होती है, खान बड़ी अंधेरी होती है, वहाँ दिखता कुछ नहीं है। तो ये जो सारे शास्त्र हैं वो ज्ञान की खान के समान है, और गुरु वो रोशनी प्रोवाइड करते हैं जो खान के अंदर हम देख पाते हैं उसको। तो वो रोशनी गुरु हैं जो हमें साक्षात्कार कराते हैं। इसलिए हम बोलते हैं ओम अज्ञान तिमिरांधस्य, जो अंधकार को दूर करे। अंधकार का जब दूर हो जाता है तो चीजें वास्तविक रूप से दिखती हैं। ये गुरु का कार्य है, ना कि गुरु का कार्य है कि आज उस तोते को लाल मिर्ची खिला दोगे तो तुम्हारा सारा काम। ऐसे गुरु हैं और टीवी में आता है उनका, मॉर्निंग में सब लोग देखते हैं। हम आपके साथ बुरा हो रहा है, आज गोलगप्पे खाना, लेकिन उसको हरी चटनी के साथ खाना, हरे पानी के साथ, उसमें सौंठ मिला के मत खाना। सौंठ मिला के खाओगे तो गड़बड़ जाएगी। सुना होगा आप लोगों ने ऐसे गुरुओं के बारे में। तो ऐसे गुरु हो गए, ऐसे चेले हो गए। तो ये भी ऐसे ही कुछ गुरु चेलों की बात चल रही है, जहाँ पे द्रोणाचार्य को, गुरु को ही चैलेंज किया जा रहा है। गुरु जी आपका डिसीजन तो देख लो, कितनी बड़ी समस्या हुई है। वास्तव में जब हम गुरु के पास जाते हैं और वो जो हमें आदेश देते हैं, हम उसका पूर्ति इसलिए नहीं करते कि हमारा अच्छा होगा, हम उसकी पूर्ति इसलिए करते हैं कि उससे गुरु की प्रसन्नता होगी। तो गुरु की प्रसन्नता से भला क्या लाभ होगा? गुरु की प्रसन्नता से ये लाभ होगा कि हमारे शास्त्र बताते हैं यस्या प्रसादात भगवत प्रसाद, कि गुरु की कृपा से ही भगवान की प्राप्ति होती है। जब गुरु प्रसन्न होते हैं तो हमसे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए हम गुरु के आदेशों को पालन करते हैं, ना कि इसलिए कि एक परफेक्ट एक्सपीरियंस्ड आदमी है। ये बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, इन्होंने बहुत लोगों को कंसल्टिंग करी है, कुछ ज्ञान हमें देंगे कि हमारा फ़ायदा होगा बिजनेस में, घर चलाने में, शादी ब्याह में। आदमी को पहचानते हैं, देखेंगे, मेरे दामाद को ले जाती हूँ होने वाले, पहचान लेंगे एक नज़र में कैसा लड़का है। तो देखिए ये सारे भौतिक फ़ायदे हैं, ये फ़ायदे वास्तविक गुरु के नहीं हैं। यहाँ पर लेकिन दुर्योधन की परिस्थिति क्या है? क्योंकि वो एक लस्टी, एक ग्रीडी व्यक्ति है जिसको भौतिक वस्तुओं की आवश्यकता है, इसलिए उसने गुरु भी इसी अवस्था से बनाए हैं। ऐसा व्यक्ति गुरु को गुरु नहीं मानता है यदि कुछ नुकसान हो जाए तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपके साथ रहेंगे, आपको बोलेंगे गुरु जी आपकी कृपा से ये हो पा रहा है, लेकिन जैसे उनके जीवन में कुछ नुकसान होगा कहेंगे देखिए जी इन्होंने माला करने को बोला था, 2 दिन बाद मेरे घर में चोरी हो गई, मेरे बच्चे को बुखार हो गया, ये रही आपकी कंठी माला, हाँ ये रहा आपका झोला, और ये रहे आप, और मैं चला। तो इस प्रकार से ऐसे लोग जितनी जल्दी आते हैं उतनी ही जल्दी चले भी जाते हैं, जो कि भौतिक लाभ के लिए आते हैं। तो कभी भी गुरु को भौतिक लाभ के लिए नहीं लेना चाहिए, बल्कि अगर कोई भौतिक नुकसान हो भी जाता है गुरु की आज्ञा के अनुसार कार्य करने में, तो उसको भगवान की कृपा ही समझना चाहिए, क्योंकि गुरु की प्रसन्नता में ही भगवान की प्रसन्नता है, और भगवान की प्रसन्नता में ही हमारी प्रसन्नता है। लेकिन यहाँ पे कुछ और ही देखने को मिलता है। तो वो कहता है कि तो एक तरह से वो चैलेंज कर रहा है गुरु के डिसीजन। कई बार क्या होगा हमारी लाइफ में, हम कुछ एडवाइस लेने जाएंगे
और हमें कुछ एडवाइस दी जाएगी, लेकिन एडवाइस वो हमारी समझ में नहीं आएगी, हाँ हमारे हृदय में उतरेगी नहीं, तो हम उसको हाफ हार्टेडली करेंगे, पूरी तरीके से नहीं करेंगे। हाँ, और कर भी देंगे तो अगर गलत हो जाएगा तो यही सोचेंगे देखो जी इनके पास जाके क्या फ़ायदा हुआ। तो यही आपको समझना है कि हमें दुर्योधन नहीं बनना है। अगर हम गीता पढ़ रहे हैं तो इस समय शिक्षा लेनी है कि हमें इस प्रकार से गुरु के पास नहीं जाना है कि हम गुरु की ही गलतियों को इंगित करा रहे हैं। देखिए जी आपने ऐसा करा, आपने ऐसा किया तो ऐसा हो गया। तो भौतिक लाभ और नुकसान से गुरु के आदेशों को, गुरु की संगति को नहीं प्राप्त करना है। गुरु की तो सेवा हमें करनी है। जैसे कि भगवान गीता में आगे जाके आप सुनेंगे कि भगवान बोलते हैं तद विधि परिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, कि जब आप गुरु के पास जाएं तो बड़े विनम्र भाव से जाएं, उनकी सेवा करें, उनके आदेशों का पालन करें, उनसे प्रश्न पूछें, उनकी सेवा करें। तो क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, यहाँ पे हमने देखा टोटली डिफरेंट कॉन्शियसनेस है। तो आपको आप समझ सकते हैं कि दुर्योधन की कॉन्शियसनेस क्या है। तो समझ में आया क्या डिस्कस किया हमने? हमने ये डिस्कस किया कि गुरु के पास हमेशा विनीत भाव से जाना चाहिए। गुरु की प्रशंसा कृष्ण की प्रसन्नता है। इससे भक्तों को कभी भी गुरु के दोषों और गलतियों को पॉइंट आउट नहीं करना चाहिए। गुरु के निर्देशों को भगवान की प्रसन्नता के लिए मानना चाहिए। कृष्ण की कृपा से गुरु मिलते हैं और गुरु की कृपा से कृष्ण मिलते हैं। तो ये हमने इसमें समझा। और दोबारा से देखते हैं एक बार। तो हे पांडुपुत्र की विशाल सेना को देखें, यहाँ पर उन्होंने गुरु को थोड़ा सा, जो उनके हृदय में भय है, हाँ उस भय को भी व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि वो भयभीत हो चुके हैं उनकी विशाल सेना से। इसलिए अपने गुरु को भी थोड़ा हिलाना चाह रहे हैं। देखिए कहीं गलती से आप इनका फेवर मत कर जाना। यहाँ पे आपका प्रिय अर्जुन है, इसका फेवर मत करने लग जाना। ध्यान रखना, जैसे ही आपने जरा सी गलती करी, ये धृष्टद्युम्न ही तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। इस तरह से अपने गुरु को ही मोटिवेट कर रहे हैं। गुरु का काम है शिष्य को मोटिवेट करना, ना कि शिष्य का काम है गुरु को मोटिवेट करना। तो ऐसी बहुत कथाएं आती हैं, आप सुनेंगे आगे चल के। एक ऐसे ही एक गुरु थे जो कि महान वैष्णव गुरु थे, माधवेंद्रपुरी उनका नाम था। तो माधवेंद्रपुरी अपने जीवन के अंतिम समय में थे और भगवान के विरह में रो रहे थे, भगवान के स्मरण करते करते रो रहे थे। और उनका एक शिष्य उनके पास आता है और उनको ज्ञान देने लगता है। उनको कहता है ये क्या आप रो रहे हो, हाँ किसी भावुक आदमी की तरह तुम रो रहे हो, आप तो महान गुरु हैं, आपको शास्त्र वेद पढ़ने चाहिए, वेद पढ़िए, वेदांत सूत्र पढ़िए, ये क्या रोना धाना लड़का है, ये तो भावुकता है। और माधवेंद्रपुरी इतने परेशान हो जाते हैं, कहते हैं कि मेरी मृत्यु के समय मुझे कृष्ण का ध्यान करते हुए, विरह करते हुए कृष्ण के पास जाना है, और ये व्यक्ति मेरे से ऐसी भौतिकता की बातें करता है, निराकारियों की बातें करता है, मेरी नज़र से दूर चला जा, और उसको भगा देते हैं। और वहीं पे उनका दूसरा शिष्य होता है जिनका नाम होता है ईश्वरपुरी, और ईश्वरपुरी उनकी पूरी सेवा करते हैं, उनका मल साफ करते हैं, अंतिम समय में सब कुछ करते हैं। आगे जाके देखिए क्या होता है। आगे जाके जो पहला व्यक्ति होता है वो इतना बड़ा दोषदर्शी बन जाता है कि वो एक दिन भगवान चैतन्य महाप्रभु में ही दोष देखने लगता है, रामचंद्रपुरी। और ईश्वरपुरी जिन्होंने उनकी सेवा करी होती है, वो स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु के गुरु बनते हैं। तो इस प्रकार से यदि हम गुरु में दोष दर्शन करते हैं और उन्हीं को एडवाइस देने लगते हैं, उन्हीं को मोटिवेट करने लगते हैं, तो उससे बहुत बड़ा अपराध हमें लगता है और हम नीचे भक्ति में गिर जाते हैं। तो हमें दुर्योधन नहीं बनना है। ठीक है। श्री प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।